उत्तराखंड कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर उबाल मारने लगी है। मैदानी इलाकों में जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं और पहाड़ी इलाकों में जिस तरह बारिश हो रही है, उसी तरह कांग्रेस का मौसम भी कुछ उटपटांग सा है। कांग्रेस में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। हरीश रावत अब नए मिशन पर निकल रहे हैं और वो मिशन है उनका अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की यात्रा। वही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जहां से वो पहली दफ़ा लोकसभा के सांसद चुने गए। अब लंबे वक्त के बाद वो अपने इस पहले संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसके मायने भी बहुत हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से और ख़ास तौर पर 2027 के लिहाज से। हरीश रावत जो भी कदम उठाते हैं या जो भी काम करते हैं उसके कोई न कोई मायने ज़रूर होते हैं। इसीलिए अगर वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की यात्रा पर इस बहाने भले ही जा रहे हों कि वो न्याय यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन सियासत तो उबाल मारेगी ही। हरीश रावत और प्रीतम सिंह की हालिया जुगलबंदी कई संकेत दे रही है। हरदा ने जब प्रीतम ने हरदा को काफल खिलाए तो उनकी मुस्कान के भी कई मायने निकाले गए। हरदा ने इस काफल पार्टी में प्रीतम सिंह की तारीफ भी की और उन्हें उत्तराखंड कांग्रेस का भविष्य कहकर कांग्रेस के भीतर एक ऐसी लकीर खींचने की कोशिश की जो भविष्य में कांग्रेस की सियासी लड़ाई को एक नई दिशा दे सकती है या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक नई बहस की ओर ले जा सकती है। हरीश रावत अब अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के दौरे पर निकलेंगे 21 मई से, और ये 29 मई तक का उनका कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे। और मुलाकात वाली इस लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम नाम है वो है पिथौरागढ़ के विधायक मयूक महर का। यानी हरदा की इस यात्रा से मयूक महर भी चर्चा में आ गए हैं। मयूक महर वही हैं जो निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। मयूक महर वही हैं जिन्होंने ये तक कह दिया था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो विधायक अभी भी हैं, और हरीश रावत का उनके घर जाना, उनसे मुलाकात करने का ऐलान करना ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में एक बार फिर नए समीकरण बनेंगे। मयूक महर को लेकर हरीश रावत ने पहले भी ये कहा था कि उनकी जो मांग थी उसको कांग्रेस को पूरा करना चाहिए था, या कुछ डिसीजन गलत हुए हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हरीश रावत ने किया था। और मयूक महर करण महरा की अदावत निकाय चुनाव के दौरान उत्तराखंड ने खुलेआम देखी थी। मयूक महर और करण महरा ने एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाए थे। मयूक महर ने करण महरा को झुमके वाला नेता तक कह दिया था, और इसीलिए अब हरीश रावत का मयूक महर के घर जाना ये डैमेज कंट्रोल है या फिर कांग्रेस की सियासत को एक नए तरीके से नए संघर्ष की ओर बढ़ाने का कदम है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि निकाय चुनाव के बाद मयूक महर और करण महरा के बीच जुबानी जंग या बयानबाजी नहीं हुई है, लेकिन हरीश रावत अगर मयूक महर के घर जाते हैं तो उसका करण महरा किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेंगे या मयूक महर उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये भी दिलचस्प होगा। यानी कि आने वाले कुछ दिन हरीश रावत उत्तराखंड में अलग तरीके की सियासत में बिजी रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, और उसी से देहरादून की दशा और दिशा कांग्रेस की क्या होगी ये समझने वाली बात है। खास तौर पर 2027 के लिहाज से भले ही हरीश रावत ये अब कह चुके हों कि वो किसी पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उनकी सक्रियता ये बता रही है कि सियासत में दावेदारी के अपने अपने तरीके होते हैं और उसी दावेदारी को हरीश रावत अपने अंदाज में करना चाहते हैं।